हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे प्यारे स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 तक बन गया था। 3 में 2 प्रश्न हैं। 3 का पहला हम बना दिए थे। 3 का दूसरा उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट जितना वीडियो देखे होंगे वो बना लिए होंगे, क्योंकि जैसे 3 का पहला बना है उसी तरह से 3 का दूसरा बनेगा। तो उसको छोड़कर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। ध्यान दीजिएगा, पूरा आप लोग वीडियो को देखिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्रश्न पर देखिए आप लोग। एक्सरसाइज 4.3 4 में 2 प्रश्न है। चौथा में 4 में 2 प्रश्न है, दोनों एक ही जैसा है। अगर 4 का पहला हम बना देते हैं तो 4 का दूसरा आप लोगों से बन जाएगा। देखिए 4 का पहला, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समझिएगा, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा जानकारी के लिए बतला दें कि थ्योरी जब हम पढ़ा रहे थे 4.3 का, तो उस समय आप लोगों को हम बतलाए थे कि जब सारणिक विधि से समीकरण निकालना होता है, बतलाए थे सारणिक विधि से जब समीकरण निकालना होता है तो करते क्या है, हल में त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा बाबू। फॉर्मूला में आप लोगों को हम बतलाए हैं थ्योरी में कि जब सारणिक विधि से समीकरण निकालना होता है, जब सारणिक विधि से समीकरण निकालना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल 0। जानकारी के लिए बतला दे कि जब भी आपको समीकरण निकालना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे बाबू। जब भी समीकरण निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। थ्योरी में मिलाइएगा, जब समीकरण निकालना होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर करके बनाएंगे। अब मिलाइए, कई गो शीर्ष बिंदु है? 2 है। 1 2 3 6। इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। तो ऊपर वाला मिटा देखिए, x1 y1 का जगह लिया 1 2 और x2 y2 का जगह लिया 3 6। x3 y3 मालूम नहीं है। हम बतलाए थे कि जब किसी त्रिभुज के तीसरा शीर्ष मालूम नहीं रहेगा तो वहां x और y मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण निकालना हम लोगों को। एक बटा 2 रहेगा गुणा
पहला बिंदु है तो 1,1,2,1, फिर है 3,6,1। ध्यान दीजिएगा, मिलाइए। x1 y1 दे दिया 1 2, x2 y2 दे दिया 3 6, x3 y3 का वैल्यू पता नहीं है। हम आप लोगों को थ्योरी में लिखवाए हैं। एक रिक्वेस्ट है बाबू, थ्योरी को थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा घर पे। जब तीसरा बिंदु मालूम नहीं रहता है तो इसके जगह पर लिख देते हैं x y1 इक्वल 0। जानकारी के लिए बतला दें, आप लोगों को हम समझाए हैं कि जब तीसरा बिंदु, दो शीर्ष बिंदु दिया रहता है, तीसरा नहीं देता है तो उसके जगह x और y ले लेते हैं। तो वही x1 y1 का जगह दे दिया था 1 2, x2 y2 का जगह दे दिया है 3 6, और x3 y3 पता ही नहीं है तो x3 y3 के जगह पर लिख दिए x और y। जो शीर्ष पता नहीं रहता उसके जगह पर x y ले लेते हैं। मिटा दे रहे हैं बाबू। हम लोगों को समीकरण निकालना, इसको ले लेंगे प्लस माइनस प्लस 1/2 रहेगा। अब हल करेंगे, 1 लेंगे, ई कैंसिल, ई 1 लिए तो इसके सामने का पंक्ति स्तंभ खत्म। इधर गुणा करेंगे 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, ई लेंगे तो -2, इसके सामने का पंक्ति स्तंभ खत्म, 3 माइनस x, फिर लेंगे +1, तो यहाँ इसके सामने का पंक्ति स्तंभ खत्म, तो हो जाएगा 3y माइनस 6x इक्वल 0। समझ लीजिए एक बार, ये तो आप लोग जान रहे होंगे कैसे हुआ है। एक लिए ई कैंसिल तो 6 माइनस वाई, -2 लिए ई कैंसिल 3 माइनस x, एक लिए तो ई कैंसिल 3y माइनस 6x, 1/2 रहेगा इंटू 6, इसमें गुणा 6 माइनस वाई, -6 प्लस 2x। देखिए 6 माइनस वाई, -2 से 3 में -6 और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल 0। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। ये मिटा देते हैं बाबू। मिटाने के बाद ऊपर में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 6 से 6 कट गया, यहाँ बच गया 1/2 इंटू 6x में से 2x गया, 2x में से 6x गया, -4x और -y और 3y, तो +2y इक्वल 0। जोड़ दिए, 2 को उधर कर देंगे तो हो जाएगा -4x प्लस 2y इक्वल 0। हम किए क्या है कि जो माइनस बटा में 2 है उधर करेंगे, 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन है तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 0। -2 कॉमन ले ली, ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला बाबू या छोड़िए। इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं -2 इंटू में इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 0। यही हो गया रेखा का समीकरण। समझ गए होंगे। ये मिटा देते हैं बाबू। अगला प्रश्न लिख रहे हैं,
5 नंबर, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और K, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। 35 वर्ग इकाई हो। 35 वर्ग इकाई हो तो K का मान है A ऑप्शन 12, B ऑप्शन -2, C ऑप्शन -12, -2, D ऑप्शन 12, -2। ये मिटा देते हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए ऑब्जेक्टिव बाबू प्रश्न है, कह रहा है यदि शीर्ष 3 गो शीर्ष दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई, तो कह रहा है K का मान क्या होगा। प्यारे स्टूडेंट, कल पढ़ चुके हैं, कल तीसरा प्रश्न पढ़े थे K का मान निकालने के लिए। देखिए इसका हल, जब K का या कोई भी चर राशि या अचर राशि का मान निकालना होता है तो जो क्षेत्रफल दिया रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल ±35, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा x1 y1। x1 का जगह देखिए कौन लिया, 2 - 6, 2 - 6 1, x2 y2 5 4 1, K 4 1 बराबर ±35। देखिए सूत्र न लिखकर डायरेक्ट देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। कल प्यारे स्टूडेंट बतलाए थे कि जब आपको कोई चर या अचर का मान निकालना होता है, कोई चर राशि या अचर राशि का मान निकालना होता है, तो जो क्षेत्रफल दिया रहता है उसमें दोनों चिन्ह लगाते हैं, प्लस और माइनस। ये मिटा देते हैं बाबू, यह प्रश्न मिटा दे रहा है इसको। हल करके K का मान हम लोग निकालेंगे। ये स्टेप को लेते हैं, प्लस माइनस प्लस 1/2 रहेगा इनटू ब्रैकेट 2 लेंगे, इसके सामने का पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ खत्म, इधर करेंगे 4 - 4, माइनस माइनस प्लस 6, इसके सामने का पंक्ति स्तंभ खत्म, 5 - K, फिर लेंगे +1, ये खत्म, पंचों के 20 - 4 के, 20 - 4 के इक्वल ±35।
हड़बड़ा के नहीं प्यारे स्टूडेंट, अच्छा से एकदम। एक बटा दो रहेगा, यहाँ पे ही हो जाएगा पूरा 0 प्लस 6×5 = 30 - 6k, यहाँ हो जाएगा 20 - 4k इक्वल हो जाएगा ±35। गुणा कर दिए हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं बाबू, ये गुणा कर दिए। दो बटा में 2 है, बटा में 2 को उधर ले जाएंगे, पहले इसको जोड़ लीजिए। -4k -6k -10k और 20 और 30 प्लस 50। अब यहां देखिए 2 बटा में है, भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, इधर करेंगे तो ±70 हो जाएगा। क्यों 70 हो गया? 2 बटा में है, 2 उधर ले गए तो 35 दूनी 70। अब लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लीजिएगा तो -10k + 50 = 70। ये वाला बाबू, यह स्टेप मिटा दे रहे हैं बाबू, देख लीजिए, यह स्टेप मिटा दे रहे हैं। इतना के बाद ऊपर लिख रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं बाबू। पचास को उधर ले जाएंगे तो -10k = 20, तो k बराबर हो जाएगा -2। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो -10k + 50 = -70। इधर लिख दे रहे हैं -10k + 50 = -70 में ये घट गया, तो -10k इक्वल हो जाएगा -120, तो k इक्वल हो जाएगा 12। तो k का 2 मान मिल गया, एक -2 और एक 12। तो ऑप्शन देखेंगे कौन इसमें है, -2 और 12, तो इसका आंसर हो गया बाबू डी। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आया, कितना स्टूडेंट डर गए कि वीडियो नहीं बनाएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। वीडियो डेली एक वीडियो हम बनाते हैं, डेली एक वीडियो आप लोगों के पास जाएगा, नियम के अनुसार डेली एक वीडियो बनाते हैं, और आपको डेली एक वीडियो आपके पास जाता है अपलोड होकर। तो आप लोग अच्छा से पढ़ें और बनाएं घर पे। आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि जब तक क्लास खुल नहीं रहा है तब तक वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे प्यारे स्टूडेंट। कभी वीडियो बंद नहीं होगा, जब तक कि आप लोग का क्लास खुल नहीं जाता है तब तक वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए आज हम 4.4 बतलाते हैं, लेकिन 4.4 में जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आज 4.3 पूरा खत्म हो गया। कल के क्लास में, कल का क्लास मिस मत कीजिएगा, कल के क्लास में 4.4 का थ्योरी खत्म करेंगे। तो आज के लिए बाबू इतना ही, कल 4.4 के थ्योरी बतलाएंगे। तो आज के लिए बाबू इतना ही, थैंक यू। वीडियो हमेशा बनेगा बाबू, जब तक क्लास नहीं खुलता है तब तक डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। याद रखिएगा, आप लोग के लिए जैसे कहिएगा वैसे हम तैयार हैं, केवल आप लोग मन से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन है बाबू। अगर अच्छा से आप पढ़ लेते हैं तो कभी जीवन में दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, कल थ्योरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, यानी थ्योरी 4.4।